हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। आज का जो मेरा वीडियो है वो कंप्यूटर साइंस और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो दो ब्रांचेस होती हैं पॉलीटेक्निक की, उनके जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए जॉब के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो ये जो दो ब्रांचेस होती हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के नाम पर है, और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, लेकिन इनका जो स्कोप है और जो जॉब के संभावित क्षेत्र हैं वो लगभग समान है। इसलिए इन दोनों जो शाखाएं हैं इंजीनियरिंग की, पॉलीटेक्निक की स्पेशली, उन दोनों के लिए मैंने एक ही वीडियो में दोनों के लिए बताया है। तो देखते हैं आगे कि कौन कौन से हमारे जो संभावित क्षेत्र हैं सीएस और आईटी के लिए, इसको हम देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि नौकरी के अवसर यानी जॉब के अवसर आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं यदि आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से या फिर आईटी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्विस डिवीज़न, जैसे हम बात करते हैं आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज होती हैं, मेंटेनेंस सर्विस होती हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज होता है, इसमें आप वर्क कर सकते हैं। असेंबली एंड क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न होता है, वहाँ आप जॉब के अच्छे अवसर होते हैं सीएस और आईटी दोनों के लिए। तीसरे नंबर पर आप देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर अच्छा खासा स्कोप होता है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर वेब डेवलपमेंट का काम होता है। इसके अलावा पाँचवें नंबर पर मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट की आप बात कर लीजिए। आप नेक्स्ट है जूनियर लेवल डेटा एनालिटिक्स की बात हो या इंडस्ट्री ऑटोमेशन की बात हो, इसके साथ साथ में ई कॉमर्स सपोर्ट इंजीनियर की बात हो, या फिर न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर जो एजेंसीज़ होती हैं, मैगजीन्स जहाँ पर छपती हैं निकलती हैं, वहाँ पर भी सीएसआईटी का बहुत स्कोप होता है। और वहाँ पर सीएसआईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं डिप्लोमा किए हुए, काफ़ी बड़ी संख्या में उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अलावा डेटा एंट्री एंड एमआईएस ईआरपी ऑपरेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहाँ भी सभी जगह सीएस और आईटी वालों जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज जो सपोर्ट इंजीनियर होते हैं वो भी डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं हमारे। पब्लिशिंग इंडस्ट्री हो गई, एनिमेशन इंडस्ट्री हो गई, डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, मार्केटिंग डिवीज़न हो गया जिसमें कारपोरेट हैंडलिंग, एसएमई, इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट, गवर्नमेंट टेंडर बिजनेस, ये सब मार्केटिंग डिवीज़न से संबंधित जो ये आपके क्षेत्र हैं उन सभी में सीएसआईटी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आप टेली कम्युनिकेशन सेक्टर ले लीजिए, टीचिंग और ऑर्गेनाइजेशन से सभी तरह के, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, चाहे आप पॉलिटेक्निक्स ले लीजिए, चाहे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं हमारे वो आप ले लीजिए, सभी जगह लैपटॉप इंस्ट्रक्टर्स के नाम पर या कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में भी कई बार वैकेंसी निकलती हैं। प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स में आप वैकेंसी निकलती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी वहाँ पर जो सीएसआईटी की लैब्स होती हैं वहाँ पर असिस्टेंट के रूप में या फिर टेक्नीशियन के रूप में या हो सकता है इंस्ट्रक्टर के रूप में वैकेंसी वो निकालें, और वहाँ पर पॉलिटेक्निक के जो किए हुए छात्र होते हैं सीएस या आईटी ब्रांच से, तो वहाँ पर उनको सेलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हम नेटवर्किंग फील्ड की बात करें जिसमें लैन वैन एट्सेट्रा आता है, उन सब में वहाँ पर आप देख लीजिए वैकेंसी होती हैं। डिफेंस सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, साइबर सर्विसेज, फॉरेंसिक सर्विसेज, सभी जगह पर यहाँ पर आईटी और सीएस की एक बड़ी संख्या में डिमांड होती है। जो इस तरीके की जो डिवीज़न्स होती हैं वहाँ पर यही हमारे सीएसआईटी के स्टूडेंट्स काम करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कॉल सेंटर्स जो होते हैं या बीपीओ होते हैं, ये इस तरीके के जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर भी सीएसआईटी के डिप्लोमा किए हुए छात्र बड़ी संख्या में काम करते हैं। तो इसमें एक बात और आपको बता दें कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो कुछ इंडस्ट्री एरिया होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं इंडस्ट्री से और सर्विस सेक्टर से संबंधित, जो कि कंप्यूटर साइंस और आईटी के छात्र उसको वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। उनमें से कुछ हैं वो हम कार्य क्षेत्र हम देख लेते हैं। एक बार आप सामने लिस्ट देख पा रहे हैं, जैसे असेंबली में और इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का जो असेंबली किया जाता है या इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसके अलावा पेरीफेरल्स एंड सॉफ्टवेयर, पेरीफेरल्स मतलब कंप्यूटर के जो सहायक उपकरण होते हैं या सॉफ्टवेयर वाली जो फील्ड होती है उसमें सीएसआईटी का अच्छा स्कोप है।
इसके अलावा प्रोग्रामिंग कस्टमर बेस्ड एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वेब पेज डिजाइनिंग, जो वेबसाइट बनती हैं या वेब पेज का डिज़ाइन किया जाता है जिसमें प्रोग्रामिंग की आवश्यकता पड़ती है, कस्टमर मान लीजिए डिमांड करता है, तो वहाँ पर भी CSIT के स्टूडेंट्स काम करते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम्स की टेस्टिंग और उनके मेंटेनेंस से संबंधित काम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है उनकी मार्केटिंग से संबंधित काम, टीचिंग एंड ट्रेनिंग एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, टीचिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आते हैं, पॉलीटेक्निक्स भी आते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी होती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल वगैरह, वहाँ पर भी डिमांड होती है, वहाँ पर ट्रेनिंग और टीचिंग पर्पज़ के लिए रखा जा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में आप कॉल सेंटर्स हो गया, BPO, EPO एट्सेट्रा, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी संख्या में उनकी डिमांड होती है। इसके अलावा नेटवर्क इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस में साइबर कैफ़ेज़ जो होते हैं वहाँ पर भी CSIT के स्टूडेंट्स हमारे काम करते हैं। कुछ डेजिग्नेशंस की हम बात कर लेते हैं। जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच के, उनकी डेजिग्नेशंस क्या होती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि हमने ऊपर अभी बात किया था, तो उनको जाना जाता है विभिन्न नामों से, जैसे सर्विस इंजीनियर कहीं कहा जाता है, कहीं कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर कहा जाता है, कहीं मेंटेनेंस इंजीनियर इन इंस्टॉलेशन कहा जाता है, कहीं मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्किंग के नाम से उनको जाना जाता है। इसी तरह से असेंबली सुपरवाइज़र इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही किसी इंडस्ट्री में तो उसमें असेंबली सुपरवाइज़र के नाम से जाना जाता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से, या DTP ऑपरेटर के नाम से, या टेक्नीशियन के नाम से भी कई जगह वैकेंसी अलग अलग नामों से निकलती हैं। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर तो आप जानते ही हैं कि नामों से वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट में भी। क्वालिटी कंट्रोल अगर है डिपार्टमेंट या टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो रही है कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, तो वहाँ इन नामों से भी वैकेंसी निकलती हैं, टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर के नाम पर। इसके अलावा जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के नाम से, जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से, या सेल्स इंजीनियर के नाम से जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर इस तरह के नामों से वैकेंसीज निकलती हैं, या इन पदनामों से रखा जाता है हमारे डिप्लोमा होल्डर्स को जो CS और IT के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जूनियर या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब होती हैं हमारी, और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स को जो मेंटेन करने के लिए, जो उनकी सहायता के लिए रखा जाता है, वो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। इसके अलावा टेस्ट इंजीनियर्स के नाम पे जाना जाता है, यदि प्रोसेस इंडस्ट्री है कोई, वहाँ पर टेस्ट इंजीनियर्स के नाम पर भी डिप्लोमा इंजीनियर्स को रखा जाता है CSIT के स्टूडेंट्स को। तो ये वेरियस डेजिग्नेशंस थी जो कि मैंने आपसे बताया कि पद नाम जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में, जो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ऐसे बहुत सारे पदनाम हैं जो अलग अलग नामों से विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में पदनाम से निकलती हैं। CSIT के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए वैकेंसीज़। इसके अलावा आप BE BTech का ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला है। कोई भी जो डिप्लोमा किए है कोई छात्र CS या IT से, तो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है BE या BTech में, और अपनी हायर एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो CSIT के जो स्कोप है, इसके अलावा जो उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किन किन क्षेत्रों में हैं उसके बारे में मैंने बात किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ हेल्प आगे अपने करियर में ज़रूर मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।